निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 531441। आज मैं आपको जो मेथड बताने वाली हूँ उसकी मदद से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट मेंटली ही निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर होगा हमारा 81। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं लर्न करके आई हूँ और मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि इसका आंसर 81 है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको जो मेथड और ट्रिक बताने वाली हूँ उसकी मदद से आप भी मेंटली ही किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक जानना जरूरी है। हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मालूम होने चाहिए। अगर हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मालूम है तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट मेंटली ही कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप ध्यान से देखिए, 1 का जो क्यूब है वो 1 है, 4 का जो क्यूब है वो 64 है। मीन्स 4 का जो क्यूब है उसमें जो हमारा यूनिट डिजिट आया है वो 4 ही आया है, मीन्स सेम आया है। 5 के क्यूब में भी आप देखिए जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही आया है, दोनों हमारे नंबर सेम है। फिर आप देखिए 6 के क्यूब में भी हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही आया है, मीन्स दोनों नंबर सेम है। इसके बाद आप देखिए 9 के क्यूब में भी हमारा जो यूनिट डिजिट आया है वो 9 ही आया है, और 10 के क्यूब में भी हमारा यूनिट डिजिट 0 आया है, मीन्स सेम आया है। 1 4 5 6 9 10 ये ऐसे नंबर है कि जिनके क्यूब में हमारे यूनिट डिजिट सेम होते हैं। लेकिन आप देखिए कि 2 का जो क्यूब है उसमें हमारा जो नंबर आया है वो सेम नहीं आया है, और 3 का क्यूब है उसमें भी नहीं आया है। 7 के क्यूब में भी हमारा यूनिट डिजिट सेम नहीं आया, और 8 के क्यूब में भी हमारा यूनिट डिजिट सेम नहीं आया। लेकिन आप ध्यान से देखिए 2 का क्यूब है 8 और 8 का क्यूब है 512। मीन्स 2 और 8 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2 के क्यूब में आपको 8 मिलेगा और 8 के क्यूब में आपको जो यूनिट डिजिट है वो 2 मिलेगी। उसी तरह से 3 और 7 भी है। आप देखिए 3 के क्यूब में 27 आया है और 7 का जो क्यूब है वो 343 है, तो 3 और 7 भी हमारे आपस में जुड़े हुए हैं। बस आप इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। जिससे अगर आपने इस कंसेप्ट को ध्यान में रखा तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट 3 से 4 सेकंड में ही कर सकते हैं। वो कैसे देखिए, मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 531441। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है। देखिए तो 1 का जो क्यूब है वो 1 ही है, मीन्स यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1। ये हो गया हमारे आंसर का यूनिट डिजिट। अब हम क्या करेंगे, हमें क्यूब रूट निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 नंबर को कैंसिल कर देंगे। हमें अब ध्यान ही नहीं देना है इन 3 नंबर की तरफ, अब हम ध्यान देंगे इन 3 नंबर की तरफ। देखिए आप 531 है ये हमारे 3 नंबर। अब हमें क्या देखना होगा कि 531 किस नंबर के क्यूब के पास है। तो 531 8 के पास है और 9 के पास है। मीन्स जो 531 है वो 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में है, मीन्स 8 और 9 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटा नंबर है वो लिखना पड़ेगा। 8 का क्यूब 512 है, मीन्स इस नंबर से जो 8 का क्यूब है वो कम है, तो हम इस नंबर को कैंसिल कर देंगे और जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 81। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, जो लास्ट नंबर है वो हमें देखना है कि वो हमारे किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है। तो 1 केस में तो 1 ही होता है, तो ये सेम है, इसलिए हमने डायरेक्ट 1 लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को कैंसिल कर देंगे। फिर इन तीनों नंबर को हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो नंबर है वो किस नंबर के क्यूब के पास है। तो ये हमारा 8 और 9 के क्यूब के पास था, तो हमें छोटा नंबर लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। मैं और आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मैंने एक और नंबर लिया है 74088। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर है वो देखेंगे। लास्ट नंबर हमारा 8 है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 और 8 एक दूसरे से मिले हुए हैं, मीन्स 2 के क्यूब में आपको 8 मिलेगा और 8 के क्यूब में आपको यूनिट डिजिट 2 मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट नंबर 8 है तो हम यहाँ पर आंसर में 2 लिख देंगे। ये हमारे आंसर का यूनिट डिजिट आ गया। अब हमें क्यूब रूट निकालना
ये तीनों नंबर को कैंसल कर देंगे। अब जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो हम देखेंगे कि हमारे किस क्यूब के पास में है। तो 74 हमारे 4 और 5 इन दोनों के पास में है, 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है। लेकिन हमें छोटे डिजिट लिखना है तो हम इस 5 को कैंसिल कर लेंगे और 4 हमारा छोटा डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। देखिए हमारा आंसर आ गया। कुछ और नंबर लेकर हम समझते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए मैंने कुछ और नंबर लिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने नंबर लिया है 456533। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यही देखना है कि जो लास्ट नंबर है वो हमारे किस क्यूब का यूनिट डिजिट आता है। तो मैंने अभी बताया था कि 3 और 7 आपस में जुड़े हुए हैं। 3 का क्यूब है 27, 7 का क्यूब है 343। मीन्स अगर 3 आता है तो हमारे आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा। अब हम ये 3 नंबर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 456 हमारे किस क्यूब के पास में आता है। तो 456 हमारे 7 और 8 इन दोनों के पास में आता है, लेकिन हमें छोटा नंबर लेना है इसलिए हम क्या करेंगे, 7 लेंगे। देखिए हमारा आंसर आ गया। क्यों हमने 7 लिया, क्योंकि 7 का क्यूब है 343 और 8 का क्यूब है 512। लेकिन हमें छोटा नंबर लेना है, तो जो 7 का क्यूब है वो हमारे इस नंबर से छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिया। मैं आपको मेंटली आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पर इतना डिटेल लिख नहीं रही हूँ, जिससे कि आपको मेंटली भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब आप देखिए ये नंबर 46656। हमें सबसे पहले ये लास्ट नंबर देखना है 6 का जो क्यूब है वो 216 होता है। मीन्स 6 4 1 5 9 10 ये ऐसे नंबर है कि जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, आंसर में 6 लिख लेंगे, ये हमारा यूनिट डिजिट आ गया आंसर का। फिर हम ये तीनों नंबर कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या है 46। हमें ये देखना होगा कि 46 हमारे किस क्यूब के पास में है। तो 46 हमारे 3 और 4 के क्यूब में पास में है, लेकिन हमें छोटा डिजिट चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब ही हमारे इस नंबर से छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब देखिए ये लास्ट नंबर और 1030301, इसमें भी सेम हमें यही करना है। पहले हमें लास्ट नंबर देखना है, तो 1 का क्यूब 1 ही है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ये हमारे आंसर का यूनिट डिजिट आ गया। इसके बाद हम ये 3 नंबर कैंसिल कर देंगे। इन 3 नंबर को कैंसिल करने पर हमारे पास क्या बचा, 1030। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि 1013 हमारे किस नंबर के पास में है। हमें 11 का क्यूब मालूम है, 11 का क्यूब होता है 1331। तो जो 1030 है वो हमारे 10 और 11 के क्यूब के बीच का है। तो हम क्या करेंगे, 10 और 11 इन दोनों के क्यूब के बीच में है हमारा 1030। हमें छोटा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर नहीं लिखना है, इसलिए हम छोटा नंबर लिख लेंगे 10। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट मेंटली कर सके। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ट्रिक तभी काम आएगी जब हमारे एग्जैक्ट क्यूब हो, परफेक्ट क्यूब हो, तभी हमारी ये ट्रिक काम आती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।